तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म की इंतहा हो रही है। बच्चों का कत्ल, महिलाओं की रेप के बाद हत्या, हिंदुओं के घर और मंदिर पर हमले जारी हैं। यूएन की रिपोर्ट ने भी हिंदुओं पर हमले की पुष्टि की है। देखिए आखिर नई सरकार के बाद भी बांग्लादेश क्यों अराजक हालात से गुजर रहा है। नहीं थम रहा बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार। आज भी कई इलाकों के हिंदुओं के घर और दुकानें फूंकी जा रही हैं। भगवान, आज भी बांग्लादेश में हिंदुओं का अपहरण और कत्ल हो रहा है। परिजन चित्कार कर रहे हैं पर सुनने वाला कोई नहीं। आज भी हिंदू महिलाएं बलात्कार का शिकार हो रही हैं, लेकिन परिजन बेबस हैं। आज भी हिंदुओं के घर, मंदिर और गौशालाएं लूटी जा रही हैं। इतना ही नहीं, नफरत और अराजकता का आलम यह है कि बांग्लादेश में विपक्षियों से सियासी प्रतिशोध का घिनौना खेल भी जारी है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के 2 हफ्ते पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन हिंदुओं पर अत्याचार के मामले थम नहीं रहे। बांग्लादेश के गोपालगंज जिले में इस्लामी कट्टरपंथियों ने 2 हिंदू बच्चों की हत्या कर दी। 16 साल के अर्नव के अपहरण के अगले दिन तालाब में उसका शव मिला। वहीं 8 साल के अपूर्व के लापता होने के अगले दिन उसका सिर कटा शव जंगल में मिला। इस माँ का सब कुछ लुट गया। वो चित्कार कर रही है कि कोई उसकी जान ले ले, मगर उसके बच्चे की जान लौटा दे। इसी तरह खुलना जिले के लक्ष्मी खोला गांव में इस्लामी कट्टरपंथियों ने गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम दिया। हिंदू महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई और परिवार को मुंह न खोलने की धमकी भी दी गई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की ये तस्वीरें लाल मोनिरहाट जिले के बुर्रा शारदुबी की हैं, जहां कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हिंदुओं के घर को तहस नहस कर दिया। हर तरफ बस तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। उपद्रवियों ने सिलहट जिले के जकीगंज उपजिला के चांदपुर गांव में काली माता मंदिर पर हमला किया और मूर्ति को टुकड़ों में तोड़कर बाहर फेंक दिया। बांग्लादेश के ताजा हालात को लेकर यूएन की जिस रिपोर्ट का पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी, उसमें भी ऐसी हिंसा की तस्दीक की गई है। बांग्लादेश पर यूएन की 10 पन्नों की रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे किए गए हैं। इसमें पिछले 27 दिनों में 650 से ज्यादा मौतों का जिक्र है। इसमें बताया गया है कि 16 जुलाई से 4 अगस्त के बीच 400 से ज्यादा मौतें हुई। लूटपाट, आगजनी और अल्पसंख्यकों पर हमले हुए। हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया। बेशर्मी के इंतहा की ये तस्वीरें केरानीगंज की हैं, जहां अवामी लीग के एक निहत्थे नेता को बीएनपी के केंद्रीय नेताओं ने कानों पर हाथ रखकर उठक बैठक करने को मजबूर कर दिया। सियासी प्रतिशोध का इससे निर्लज्ज प्रदर्शन और कुछ नहीं हो सकता। किसी भी सभ्य और लोकतांत्रिक देश में ये संभव नहीं है, लेकिन बांग्लादेश के नए शासन में ऐसा दुष्कृत्य बिना किसी खौफ के पूरी ठसक के साथ अंजाम दिया गया। इसके पीछे सलाहकार परिषद वाली नई सरकार कितनी जिम्मेदार है, इसकी बानगी सुनिए। परिषद के केंद्रीय समन्वयक ने कैसे मीडिया को भी धमकी दी।
আমরা হুঁশিয়ারি করে বলবো, অতিরঞ্জিত করার চেষ্টা যদি আপনারা করেন, আমরা স্বৈরাচার খুনি হাসিনাকে পাঠাইতে পারছি, পালাইতে বাধ্য করছি, আপনারা কিন্তু আমাদের কাছে কেউ না। 15 সেকেন্ডেও লাগবে না, যখন সাংবাদিক ছিল না, শুধু কয়েকটা মিডিয়া আমাদের সংবাদ প্রচার করছিল, তখন কিন্তু আন্দোলন চলছে, এত খুন হয়েছে, এত কিছু হয়েছে, আন্দোলন কিন্তু চলেছে। তো আপনারা এটা ভাইবেন না যে এইগুলা ছড়ায় আপনারাও রেহাই পাবেন, আপনারা কিন্তু রেহাই পাবেন না, একদম 15 সেকেন্ডে ফিনিশ করে দিব। ये तस्वीरें बंगबंधु मेमोरियल म्यूजियम की हैं, जिसे कट्टरपंथियों ने आग के हवाले कर दिया। कहा जा रहा है कि बंगबंधु मेमोरियल म्यूजियम में इंदिरा गांधी कल्चर सेंटर को निशाना बनाया गया है। इससे पहले भी कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश में म्यूजियम को निशाना बनाया था। जिस तरह हिंसा और नफरत की आग में जल रहा बांग्लादेश हिंदुओं के लिए क्राइसिस जोन में तब्दील हो चुका है। हालात जल्द सामान्य होते नहीं दिख रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।